हेलो दोस्तों, एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2024-25 के विषय में। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए लाभार्थियों या ऐसे लाभार्थी जो पात्र हैं और वे प्रधानमंत्री आवास का लाभ पाने से छूट गए हैं, तो उन सभी पात्र लाभार्थियों को आवास का लाभ मिल सकेगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी हुई होगी कि वर्ष 2024 के लिए जो बजट 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया है, उसमें वर्ष 2024-25 एवं आने वाले 5 वर्षों में 2 करोड़ नए आवासों को बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो साथियों, इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि जो लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों को, क्योंकि साथियों जो काम है नए वित्तीय वर्ष के लिए और आने वाले वर्षों में जितने भी लाभार्थियों को लाभ मिलना है, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए वो अब सभी राज्यों के अंदर शुरू कर दी गई है। और कौन कौन से फेज में यह काम चल रहे हैं और अभी वर्तमान में जो लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि अब जो नए आवास बनेंगे उसमें लाभार्थियों को कितने रुपए का प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त होगा। कुछ अपडेट यह भी आ रही है कि लाभार्थियों को 2 लाख रुपए अब मिलने वाली है, तो उसके विषय में भी विस्तार से जानकारी दूंगा। और जो लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो लाभार्थी किस तरीके से आवेदन करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप A to Z जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथियों, वर्ष 2024-25 से एवं आने वाले वर्षों में जो 2 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें भारत सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई है कि भारत के गरीब परिवार एवं मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो यह जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूं कि इस योजना के लिए किस तरह से आप आवेदन को कर पाएंगे और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। तो साथियों, सभी राज्यों में जो लक्ष्य आएंगे वो लाभार्थियों की संख्या देखते हुए उपलब्ध कराया जाएगा। तो वर्तमान में जितने भी लाभार्थियों का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंजीकरण हो रहा है, पीएम आवास के तहत ऐसे सभी लाभार्थियों को पहले तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद लिस्ट बनाया जाएगा और फिर उस लिस्ट के आधार पर कि कौन से राज्य के अंतर्गत कितने लाभार्थी हैं वो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और फिर केंद्र सरकार के तरफ से लक्ष्य दिया जाएगा। तो साथियों, अभी क्या करना है, आप सभी को अपना जो पंजीकरण है वो पूरा कर लेना है इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने को लेकर। और अभी दोस्तों प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोनों प्रक्रियाओं में आवेदन लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो आप आवेदन दें उसे समर्पित कर दें। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से है कि जिसमें सबसे पहले आपको अपना जो आवेदन फॉर्म है वो किसी भी प्रज्ञा केंद्र या फिर ऑनलाइन सेंटर के अंदर प्राप्त हो जाएगा। जो फॉर्म है उसे आपको भर लेना है। उसके साथ जो प्रपत्र लगने हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, मैं आप लोगों को बता देता हूं। साथियों, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड इसमें लगा देना होगा, अपनी ज़मीन से संबंधित दस्तावेज जहां पर आप आवास का लाभ प्राप्त होने पर घर बनवाना चाहते हैं, बैंक खाता का विवरण जैसे बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, ब्रांच का नाम आदि। उसके बाद दोस्तों अपना नरेगा जॉब कार्ड का विवरण जैसे जॉब कार्ड संख्या आदि, तथा उसी के साथ आपको स्वच्छ भारत मिशन की जो संख्या है उसे प्राप्त कर लेना होगा, जो आपके अपने ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान से प्राप्त हो जाएगा। इन सभी प्रपत्रों को संलग्न करने के बाद दोस्तों आपको अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करना है। उनके द्वारा डिटेल्स को प्रमाणित किया जाएगा और फिर दोस्तों उस पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाया जाएगा।
उसके बाद दोस्तों यह जो फॉर्म है उसे हो सकता है आपके ग्राम प्रधान ही ब्लॉक कार्यालय में ले जाकर जमा कर दिया जाए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो स्वयं भी ब्लॉक कार्यालय पर ले जाकर जमा कर सकते हैं, जहां पर अभी प्रधानमंत्री आवास को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं। डिटेल्स को लेकर जब वहां पर आप सबमिट करेंगे तो दोस्तों वहां पर पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण होने के बाद हो सकता है दोस्तों आपको एक पावती यानी कि रिसिप्ट भी दी जाए, और अगर नहीं दी जाती है तो दोस्तों जो डिटेल्स है वो बाद में अपडेट किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रसीद नहीं दी जा सकती। अगर रसीद दिया जाता है तो दोस्तों आपका डिटेल्स वो तुरंत ही वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जितने भी लाभार्थियों की लिस्ट बनेगी, ऐसे सभी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन या सत्यापन कराया जाएगा कि सभी लाभार्थी आवास का लाभ पाने के लिए पात्र हैं या अपात्र हैं। जो भी क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया है उसका पालन यदि आप करते हैं तो साथियों आपका नाम वेरिफिकेशन लिस्ट में आपका नाम आवास का लाभ दिए जाने हेतु शामिल कर लिया जाएगा। और फिर वो वेरिफिकेशन लिस्ट दोस्तों केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, और केंद्र सरकार को जब वह लिस्ट भेजी जाएगी तो उसके आधार पर आवासों का लक्ष्य राज्य स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। फिर लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और पैसे खाते में रिसीव होने भी शुरू हो जाएंगे। तो साथियों यह प्रक्रिया जैसे ही डिटेल्स आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर अपडेट होगी, फिर जियो टैगिंग भी होगा, वह भी प्रक्रिया होंगे। पहले जियो टैगिंग होगा, फिर आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। साथियों ये थी प्रक्रिया लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन से लेकर लाभार्थियों के खाता में पैसा रिसीव्ड होने तक की। तो साथियों यह जो प्रक्रिया है वह प्रथम स्टेज के लिए चल रहा है, यानी कि लाभार्थियों का आवेदन लिया जा रहा है और वेरिफिकेशन होगा। तो साथियों यदि आप पात्रता के सभी स्टेप को पूरा करते हैं तो आप अपना आवेदन करा दें, ताकि आपका नाम भी प्रधानमंत्री आवास के पोर्टल पर सम्मिलित कर लिया जाए और लिस्ट में सम्मिलित हो जाए, ताकि जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो उसमें आपका भी नाम सम्मिलित रहे, और अगर आप पात्र हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल सके। अब बात करते हैं साथियों कि इस योजना के तहत अभी जो अपडेट आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए आवास निर्माण के लिए प्रोत्साहन धनराशि दिए जाएंगे। तो साथियों यह अपडेट प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना के आधार पर निकल कर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर और जनजाति समूह से आते हैं, उन्हें लाभ दिया जा रहा है, और उन्हें साथियों 2 लाख रुपए आवास निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन धनराशि दी जा रही है। और इसके साथ ही नरेगा अंतर्गत मजदूरी के रूप में लगभग 25,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं अगर आप अपने घर के निर्माण में कार्य करते हैं। अगर जो प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत लाभार्थियों को पैसे दिए जाते हैं उसी के आधार पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभ दी जाए, तो साथियों यह ऑफिशियल अपडेट आने का इंतजार है, क्योंकि जैसे ही लाभार्थियों का पंजीकरण होगा फिर डिटेल्स अपडेट होंगी कि कितने रुपए लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएंगी, और उसके बाद में साथियों उसी के आधार पर लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो साथियों यह भी अपडेट पैसे को लेकर जो अपडेट आई कि प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के लाभार्थियों को अब 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो साथियों हो सकता है कि अब लाभार्थियों को 2 लाख रुपए ही भारत सरकार द्वारा दी जाए। जल्द ही इसको भी लेकर ऑफिशियल जानकारी आ पाएगी, तो उसके बारे में भी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो साथियों यह थी प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2024-25 एवं आने वाले वर्षों में लाभार्थी किस तरीके से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लाभार्थियों को कितने रुपए मिलेंगे या आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, यह सारी जानकारी मैंने आप सभी को उपलब्ध कराने का प्रयास किया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस प्रकार का और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।